हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी की रीठा कान जावा लेक्चर की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर 12 जिसका टॉपिक है एक्सेस मॉडिफायर्स इन जावा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, दो लोग सी और सी प्लस प्लस से या सिर्फ सी प्लस प्लस लैंग्वेज से वाकिफ होंगे, उन्हें ये तीन मॉडिफायर्स के बारे में तो पता होगा। ठीक है, उन्हें इन तीन मॉडिफायर्स के बारे में पता होगा। और जो बिगनर्स हैं वो घबराइए नहीं। मैं आज इस लेक्चर में मॉडिफायर्स क्या है, ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर्स क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, ये दोनों सेम चीज ही है। जो अपने स्क्रीन पे आप देख रहे हो ये 4 पॉइंट, इन्हीं का नाम है। मैं आपको इस लेक्चर में क्लियर करने वाली हूँ कि कौन से क्लासेस के लिए, कौन से फंक्शंस के लिए जावा में आप कब कब जो है एक्सेस स्पेसिफायर का या मॉडिफायर का यूज करोगे। तो चलिए, सी प्लस प्लस में तीन मॉडिफायर्स था। जब हम लोग क्लासेस बनाते थे सी प्लस प्लस में, उसके अंदर जो भी आप मेंबर्स बनाओगे उस मेंबर्स में आप तीन एक्सेस स्पेसिफायर लगा सकते थे। सबसे पहला प्रोटेक्टेड, प्राइवेट एंड पब्लिक। ठीक है, अगर बाय डिफॉल्ट आपने कुछ नहीं लगाया तो वो मेंबर्स जो होंगे वो कहलाते थे प्राइवेट मेंबर्स। सी प्लस प्लस की बात कर रही हूँ। सी प्लस प्लस जो लोग वाकिफ होंगे उन्हें पता होगा कि क्लास के अंदर जो भी मेंबर्स बनते थे, ठीक है, चाहे वो आपको मेंबर वेरिएबल हो या मेंबर फंक्शन हो, उनमें अगर आप पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट नहीं लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट मेंबर्स जो हैं वो मान्य होते थे। जावा में एक नया कॉन्सेप्ट आया है डिफॉल्ट की। ठीक है, डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर या स्पेसिफायर का। अब देखिए दोस्तों, जावा में क्या है कि अगर आपने किसी फंक्शन को, किसी मेंबर वेरिएबल को क्लास के अंदर पब्लिक, प्रोटेक्टेड या प्राइवेट लिख दिया तो सही है। अब इनको लिखने के बाद क्या होता है, आप कैसे यूज करोगे उन मेंबर्स को, इन स्पेसिफायर्स को लगाने के बाद, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में क्लियर करूंगी। अभी के लिए आप इतना समझिए कि प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक जो आपके पास एक्सेस स्पेसिफायर हैं या एक्सेस मॉडिफायर्स हैं, ये जावा में आपके क्लासेस के लिए भी यूज होंगे, आपके मेंबर वेरिएबल्स के लिए भी यूज होंगे और मेंबर फंक्शन के लिए भी यूज होते हैं। जी हाँ, सी प्लस प्लस में जब आप क्लास बनाते थे, क्रिएट करते थे, तो वहां पे कभी भी क्लास के लिए एक्सेस मॉडिफायर का यूज नहीं होता था, लेकिन जावा में ये नया कॉन्सेप्ट आया। जी हाँ दोस्तों, क्लासेस बनाने समय आप क्लासेस को भी इस एक्सेस मॉडिफायर्स के थ्रू जो है बना सकते हो। ठीक है, अगर आपने किसी मेंबर को या किसी क्लास को जावा प्रोग्राम के अंदर पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट वो ट्रीट होते हैं डिफॉल्ट मेंबर्स, किसी क्लास के अंदर या किसी क्लास को अगर बना रहे हो। ठीक है, ये डिफॉल्ट कीवर्ड नहीं है दोस्तों। अगर आप प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक अपने मेंबर्स को नहीं बनाओगे तो बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट ही ट्रीट होंगे। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल से क्लियर करते हैं। अब आती है क्लास की बात। मैंने आपको जस्ट बताया कि जावा में क्लासेस के लिए भी एक्सेस मॉडिफायर या आप कह लो सेम चीज एक्सेस स्पेसिफायर यूज होते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, और अगर तीनों नहीं मेंशन किया है क्लासेस से पहले या मेंबर से पहले तो डिफॉल्ट। तो चलिए, तो अब सबसे पहले समझते हैं कि क्लासेस के टाइप्स क्या हैं। ठीक है, एक होता है आउटर क्लास और एक होता है इनर क्लास। जो आउटर क्लास होता है दोस्तों, उनको आप दो ही एक्सेस मॉडिफायर के साथ बना सकते हो। सबसे पहला है पब्लिक, ठीक है, और अगर आपने पब्लिक नहीं लिखा तो वो ट्रीट होगा डिफॉल्ट क्लास। ठीक है, इनर क्लास की बात करें यानी क्लास के अंदर जो क्लास बना होता है, उनमें आप चारों एक्सेस, ये एक्सेस मॉडिफायर्स लगा सकते हो। पब्लिक है ना, पब्लिक हो गया, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, सभी लगा सकते हो, सभी के सभी चारों लगा सकते हो इनर क्लासेस के ऊपर बनाने समय। अब चलिए कुछ एग्जांपल से क्लियर करते हैं।
देखिए, मैंने आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है एक एग्जांपल, मैंने एक जावा की फाइल क्रिएट की जिसका नाम मैंने रखा ठीक है, स्पेसिफाई डॉट जावा। ठीक है, ये मैंने कैसे आप जावा फाइल क्रिएट करते हो मैंने हर एक लेक्चर में बताया है। कृपया मेरे सारे लेक्चर्स को नोटिस करिएगा और उनको समझ के ही आप आगे के लेक्चर पे आइए कि उनको आपको बेसिक्स क्लियर हो तो आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। मैंने यहाँ पे एक जावा की फाइल वाला बनाई, स्पेसिफाई डॉट जावा। ठीक है, जब आप डबल क्लिक करोगे तो इस फाइल के अंदर आओगे, तो यहाँ पे एक प्रोग्राम करते हैं। मुझे समझाना है आपको इनर क्लास और पब्लिक क्लास क्या है, और इनर क्लास और पब्लिक क्लास में आप कैसे कैसे एक्सेस मॉडिफायर्स का यूज करोगे बनाते समय दोनों क्लासेस को। सबसे पहले बोलते हैं, एक क्लास बनाया हम लोगों ने स्पेसिफाई, अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हो स्पेसिफाई, मैं मार्क कर रही हूँ ब्लैक कलर से स्पेसिफाई, राइट। अब दोस्तों ये देखिए रेड से मार्क किया स्पेसिफाई क्लास। ठीक है, अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि ये हो गई हमारी आउटर क्लास। ठीक है, ये हमारी आउटर क्लास, यानी कोई भी जावा के जो कोई भी जावा फाइल आप क्रिएट करोगे उस फाइल के अंदर आप प्रोग्रामिंग करोगे और सबसे पहली क्लास अगर आपने बना दी है तो उसको बोलते हैं आउटर क्लास। और आउटर क्लास या तो पब्लिक होगी, और या तो अगर आप नहीं लिखोगे ये, तो ये क्लास जो है वो डिफॉल्ट ट्रीट होगी कि आपकी आउटर क्लास जो है वो क्या है, डिफॉल्ट है। ठीक है, क्या है, डिफॉल्ट है, ये ट्रीट होगी। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। आउटर क्लासेस जो होते हैं या तो पब्लिक होंगे, या तो आप पब्लिक नहीं लिखोगे, नहीं लगाओगे एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक का इस आउटर क्लास को बनाने समय, तो ये जो है बाय डिफॉल्ट ये क्लास डिफॉल्ट ट्रीट होगा। ठीक है, चलिए, और एक चीज हमेशा याद रखिए, मैं अपने हर जावा फाइल को बनाने में, जावा प्रोग्राम को बनाने में आपको ये बताती हूँ कि जो आपके आउटर क्लास होते हैं या तो आप इनको पब्लिक रखो या तो कुछ नहीं रखोगे, तो ये बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट ट्रीट होगा। जो भी क्लास का नाम आप अपने जावा फाइल के अंदर, जो भी क्लास का नाम बनाने से पहले, ठीक है, क्लास कीवर्ड लिखने से पहले आप अगर पब्लिक स्पेसिफायर लगाओगे तो वही सेम क्लास का नाम आप फाइल बनाने समय भी जावा की यूज करोगे। जैसे आप देख रहे हो स्पेसिफाइड डॉट जावा, डॉट के पहले है स्पेसिफाई, इसी नाम का मैंने सबसे पहला क्लास इस जावा फाइल के अंदर बनाया जो आप देख रहे हो जिसका नाम है स्पेसिफाई, और ये पब्लिक क्लास रखा मैंने। तो एक जावा फाइल के अंदर कोई भी क्लासेस होंगी, ठीक है, उन कोई भी क्लासेस को अगर बनाने समय आपने पब्लिक कीवर्ड लिख दिया, तो जो क्लासेस के बनाने समय आपने पब्लिक स्पेसिफायर का यूज कर दिया, तो उसी सेम क्लास के नाम के साथ आपको जावा की फाइल भी रखनी पड़ेगी, जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख रहे हो स्पेसिफाई डॉट जावा। अब आते हैं इनर क्लास के अंदर। मैंने बताया जस्ट आपको प्रीवियस स्लाइड में कि क्लास के अंदर बनी गई क्लास को बोला जाता है इनर क्लास। जैसे यहाँ डम्मी नाम की मैंने एक क्लास बनाई है, और दोस्तों यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों आप इस इनर क्लास को बनाने समय इस क्लास के पहले यानी इस जगह पे आप चारों मॉडिफायर्स का यूज कर सकते हो। जी हाँ, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट एंड डिफॉल्ट, तीनों मॉडिफायर्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, ये इनर क्लास जो है उनको बनाने समय आप तीनों मॉडिफायर्स का यूज करोगे। लेकिन जो आपकी आउटर क्लास होती है, ठीक है, वो वो क्लास जो आपके जावा फाइल के अंदर सबसे पहली क्लास है वो आउटर क्लास है, और वो हमेशा पब्लिक होगी। अगर पब्लिक स्पेसिफायर आप नहीं लगाओगे तो वो डिफॉल्ट ट्रीट होगी आपकी आउटर क्लास। और इनर क्लास में आप चारों स्पेसिफायर को यूज कर सकते हो, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। अगर तीनों नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट ये क्लास भी डिफॉल्ट ट्रीट होगी। चलिए, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इंटरव्यू बेसिस पे पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर आप एक जावा प्रोग्राम बना रहे हो, जैसे मैंने एक जावा की फाइल बनाई, मैं एक जावा प्रोग्राम बना रही हूँ, ठीक है, या आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो किसी भी प्रोजेक्ट बनाने में बहुत सारे पैकेजेस का यूज होगा। ठीक है, और हम लोगों ने जस्ट पैकेजेस का लेक्चर भी देखा है। ठीक है, जितने मेरे लेक्चर्स हैं उनमें पैकेजेस का भी लेक्चर होगा, आप प्लीज उनको फोकस करिएगा, उनको सब समझ के ही आप इन सारे लेक्चर्स पे आइएगा। पैकेजेस में मैंने आपको बताया था, पैकेजेस में क्या होता है कि ग्रुप होता है क्लासेस का, क्लासेस को ग्रुप करके रखा जाता है जो सेम काम से रिलेटेड होते हैं सारे क्लास।
उनका एक ग्रुप होता है पैकेज के अंदर। तो बहुत सारे पैकेजेस होते हैं किसी जावा प्रोजेक्ट के अंदर। तो अगर आप अपनी जावा की प्रोग्रामिंग कर रहे हो और आप चाहते हो किसी पैकेज के क्लास को यूज करना अपने जावा के प्रोग्राम में, जैसे मैंने आपके स्क्रीन पे है, मैंने एक जावा फाइल बनाया और उस फाइल जैसे स्पेसिफाई डॉट जावा, जैसे मैं मार्क कर रही हूँ, देखो आप स्पेसिफाई डॉट जावा, और इस जावा फाइल के अंदर मैंने जावा प्रोग्रामिंग की। मैं चाहती हूँ कि मैं कोई पैकेज के क्लास को यूज करूं, तो किसी पैकेज के अंदर जो भी क्लास होगा जिसको आप यूज करना चाह रहे हो अपने जावा प्रोग्राम में, अगर वो पब्लिक है तभी आप अपने जावा प्रोग्राम में किसी अदर पैकेजेस के क्लासेस को यूज कर पाओगे। दैट क्लासेस शुड मस्ट बी पब्लिक। ठीक है, वो पब्लिक होना चाहिए। जो भी आपके पैकेज के अंदर जो भी क्लास को आप अपने जावा प्रोग्राम में यूज करना चाह रहे हो, तो वो जो क्लास होगा पैकेज के अंदर वो पब्लिक होना चाहिए, तभी आप यूज कर पाओगे अपने जावा प्रोग्राम में। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आई होगी, बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते हैं। तो यही लिखा है दोस्तों, देखो जो मैंने अभी आपको जस्ट एग्जांपल बताया था। आउटर क्लास एंड इनर क्लास क्या होता है? आउटर क्लास में क्या होता है कि या तो आप पब्लिक स्पेसिफायर लगाओगे, अगर पब्लिक नहीं लगाया तो डिफॉल्ट ट्रीट होता है, वो आपके आउटर क्लास। इनर क्लासेस में आप चारों स्पेसिफायर का यूज कर सकते हो। चलिए अब आते हैं मेंबर्स के ऊपर, यानी क्लासेस के अंदर आपने जो मेंबर्स बनाए हैं। ठीक है, सबसे पहले अपने स्क्रीन पे आप देख रहे होगे सेम क्लास मैंने लिया स्पेसिफाई। ठीक है, सेम जावा फाइल के अंदर मैंने क्लास लिया स्पेसिफाई आउटर क्लास, उसको पब्लिक किया और उसी के नाम पे मैंने जावा का फाइल बनाया स्पेसिफाई डॉट जावा। ठीक है, सेम एग्जांपल है दोस्तों। चलिए स्पेसिफाई क्लास के अंदर आते हैं, मेंबर्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहला मेंबर्स आपको दिख रहा होगा, इंट एक्स और सेमीकोलन लगा है। एक्स नाम का वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है जिसका टाइप है इंट। ये मेंबर के डेटा टाइप से पहले मैंने कुछ नहीं लिखा, देखो कुछ लिखा है इस जगह पे, कुछ नहीं लिखा। तो ये जो मेंबर होगा ना, एक्स नाम का मेंबर वेरिएबल होगा, ये ट्रीट होगा डिफॉल्ट। वैसे ही अगर किसी फंक्शन को आप बनाते हो, फंक्शन को बनाने समय, ठीक है, ये सेमीकोलन नहीं होगा यहाँ पे होगी करली ब्रेसेस जब आप फन नाम के फंक्शन को एंड करोगे। ठीक है, फंक्शन को बनाने समय, ठीक है, जब आप कुछ नहीं लगाते डेटा टाइप से पहले तो वो भी डिफॉल्ट ट्रीट होता है। अगर आपको लगाना है तो मेंबर्स में, या मेंबर वेरिएबल हो या मेंबर फंक्शन हो, आप उसमें पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि अपने स्क्रीन पे देख रहे हो मैंने प्राइवेट लिख दिया, आप प्रोटेक्टेड भी लिख सकते थे, पब्लिक भी लिख सकते थे, और कुछ नहीं लिखते तो ये ट्रीट होता है जैसा कि आपने ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा। ठीक है, डिफॉल्ट ट्रीट होते हैं। तो मेंबर्स में भी चारों यूज होता है, इनर क्लासेस में भी चारों मॉडिफायर्स यूज होता है, लेकिन आपने पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट नहीं लगाया तो वो सब जो है वो डिफॉल्ट ट्रीट होते हैं। चलिए याद करने वाली बात यही है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, देयर कैन बी ओनली वन पब्लिक क्लास इन अ सिंगल जावा फाइल। ये जो आपको बात मैंने पॉइंट करने वाली बोली है, ये आपको प्रोग्रामिंग के लिहाज से और इंटरव्यू बेसिस पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, देखिए इनमें बोला गया देयर आर ओनली वन पब्लिक क्लास इन अ सिंगल जावा फाइल। जब भी आप एक जावा फाइल क्रिएट करोगे, जैसे प्रीवियस जस्ट स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था स्पेसिफाइड डॉट जावा नाम का जावा फाइल क्रिएट किया, तो एक जावा फाइल के अंदर आप एक ही क्लास को पब्लिक बना सकते हो, एक से ज्यादा पब्लिक क्लास नहीं होती, वही इस लाइन का मतलब है। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट के पास दोस्तों। लिखा है द नेम ऑफ द जावा फाइल मस्ट बी द सेम एज द नेम ऑफ द पब्लिक क्लास। जैसा कि मैंने आपको जस्ट प्रीवियस एग्जांपल जो बताया था, स्पेसिफाई डॉट जावा नाम का क्लास बनाया और उसमें बताया क्लास बना के कि आपका जो भी क्लास आप अपने जावा प्रोग्राम में पब्लिक लिख रहे हो, उसी क्लास का नाम से आपका जावा फाइल जो होगा क्रिएट होगा। आपके प्रीवियस एग्जांपल में मैंने इसको एक्सप्लेन किया। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, ओनली पब्लिक क्लास कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द पैकेज। ठीक है, यानी आप मेरी बात नोट करना, ओनली पब्लिक क्लास कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द क्लासेस। मैंने इसको भी आपको बताया कि अगर आप जावा प्रोग्राम में, अगर आप अपने जावा के प्रोग्राम में, ठीक है, किसी पैकेज के कोई क्लास को यूज करना चाहते हो, पैकेज के अंदर बहुत सारा क्लास होगा, ठीक है, किसी पैकेज के अंदर के क्लासेस को यूज करना चाहते हो, तो नियम ये है
कि आप अपने जावा प्रोग्राम में किसी पैकेज के क्लास को तभी यूज कर पाओगे जब ये क्लास होगी पब्लिक। वही इस तीसरे लाइन का मतलब है। तो चलिए, इन तीनों पॉइंट्स को और क्लियर करने के लिए मैंने आपको ये सेकंड पॉइंट जस्ट अभी आपको प्रीवियस लेक्चर में क्लियर किया, प्रीवियस स्लाइड में, सॉरी, जो मैंने एग्जांपल, जो मैंने आपको स्पेसिफाई डॉट जावा नाम का प्रोग्राम बनाया और उसमें मैंने आपको बताया। चलिए आगे और एग्जाम्पल के साथ कुछ क्लियर किया जाए। देखिए यहाँ पे मैंने सेम जावा फाइल बनाया, स्पेसिफाई डॉट जावा। मैंने स्पेसिफाई इस जावा फाइल का नाम इसीलिए रखा क्योंकि इस जावा फाइल के अंदर जब मैंने क्लास बनाई तो उस आउटर क्लास का नाम मैंने पब्लिक रखा, और जो भी क्लास का नाम मैंने पब्लिक रखा उसी के नाम के साथ मैंने जावा की फाइल बनाई। देखिए मैंने स्पेसिफाई नाम के क्लास को पब्लिक रखा है, इसीलिए मैंने स्पेसिफाई नाम की जावा फाइल जो है बनाई है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अंदर, इस क्लास के अंदर आइए। मेंबर्स फंक्शन के मैंने बारे में आपको बताया। देखिए आपका, अगर आप अपने मेंबर्स वेरिएबल में मेंबर्स फंक्शन में कुछ नहीं लिखते तो वो डिफॉल्ट ट्रीट होंगे, जैसा कि आप अपने एग्जांपल में देख रहे हो, इंटेक्स और वॉइड फंड नाम का फंक्शन बना हुआ है। दूसरा कि अगर आप लिखना चाहते हो अपने मेंबर्स फंक्शन या मेंबर्स वेरिएबल में जो क्लास के अंदर बनाए गए हैं, आप चारों एक्सेस मॉडिफायर इन पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट नहीं लिखा तो जैसे आपने ये वाला एग्जांपल देखा वो डिफॉल्ट ट्रीट होंगे। इनर क्लास में भी सेम है, चारों आप यूज कर सकते हो, अगर कुछ नहीं लिखते तो ये भी डिफॉल्ट ट्रीट होगा। अब एक पॉइंट पिछले मैंने आपको रिमेंबर में बताया, जो पॉइंट याद करने वाली थी इंटरव्यू बेसिस पे, बोला जा रहा है ये कि किसी भी जावा फाइल में आप किसी एक ही क्लास को पब्लिक बना सकते हो। ठीक है, मैंने एक स्पेसिफाई डॉट जावा नाम का क्लास बनाया, देखिएगा, सॉरी, स्पेसिफाई डॉट जावा नाम की एक जावा फाइल बनाई, इसके अंदर आए, जावा की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ये मेरा जावा का प्रोग्रामिंग हुआ पूरा। ठीक है, तो बोला गया किसी भी जावा फाइल में, जब आप जावा फाइल में जावा प्रोग्रामिंग करोगे उसमें कोई एक क्लास को ही पब्लिक लिख सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, मैंने स्पेसिफाई नाम के क्लास को ही पब्लिक बनाया है। आप एक क्लास से ज्यादा पब्लिक क्लास नहीं बना सकते। जैसे ये स्पेसिफाई नाम का क्लास खत्म होने के बाद मैंने एक हेलो नाम का क्लास बनाया और इसको भी पब्लिक लिख दिया, नहीं भैया, ऐसे नहीं हो सकता। ये लाइन जो है, ये स्टेटमेंट जो है, इसमें आएगी आपको एरर। एक जावा फाइल के अंदर आप किसी एक क्लास को ही पब्लिक लिखोगे, मैं पैकेजेस की बात नहीं कर रही, पैकेजेस के अंदर जो है बहुत सारे जो है जावा फाइल्स के क्लासेस हो सकते हैं, तो पब्लिक क्लासेस भी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन एक जावा फाइल के अंदर एक ही पब्लिक क्लास होगी, इसमें आएगी आपको एरर। अगर आप दूसरी क्लास को पब्लिक लिखोगे तो आएगी एरर। ये सही तरीका है लिखने का। अगर दूसरी क्लास बनाना है, पहली क्लास को अगर पब्लिक कर दिया है तो आप लिखो सिर्फ क्लास कीवर्ड और क्लास का नाम, तो इसमें कोई एरर नहीं आएगी, इसमें आपको कोई एरर नहीं आएगी। चलिए दोस्तों, अब आते हैं भैया कि मेंबर्स, वेरिएबल्स एंड फंक्शंस में जब आप प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक लिखते हो तो उनको आप यूज कैसे कैसे कर सकते हो। ठीक है, मैंने तो अभी तक बताया कि अगर आप पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट किन किन मेंबर्स को, किन किन क्लासेस को बनाओगे, चारों किन किन क्लासेस में, किन किन मेंबर्स में यूज होंगे। अगर इनर, जैसे मैंने इनर क्लास के बारे में बताया, ठीक है, मैंने क्लास के अंदर बनाए गए मेंबर वेरिएबल, मेंबर फंक्शन के बारे में बताया, तो इन तीनों में आप पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट तीनों एक स्पेसिफायर लिखोगे। अगर तीनों नहीं लिखोगे तो वो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट ट्रीट होगा। ठीक है, अब आउटर क्लास में क्या है, अगर आपने पब्लिक नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट ट्रीट होता है। आउटर क्लास की बात करें, अब ये पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट या डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर या मॉडिफायर लगाने से आप यूज कैसे कैसे कर पाओगे क्लासेस को, मेंबर्स को, जरा वो देखा जाए। ठीक है, तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है दोस्तों, when members of the class are private they cannot accessed from outside of the class। जब भी किसी क्लास के अंदर, मेरी बातों को गौर कीजिएगा, इंटरव्यू बेसिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, किसी क्लास को, क्लास के अंदर या किसी क्लास को, देखो सबसे पहले क्लास के अंदर जो मेंबर्स हैं, ठीक है, लिखा है व्हेन मेंबर्स ऑफ द क्लास,
तो किसी क्लास के अंदर बनाए गए मेंबर्स को अगर आप प्राइवेट रखते हो तो आप उन मेंबर्स को सेम क्लास से ही एक्सेस कर पाओगे, क्लास के बॉडी के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। वही लिखा है, व्हेन मेंबर्स ऑफ द क्लास आर प्राइवेट दे कैन नॉट एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द क्लास। किसी क्लास के अंदर बनाए गए मेंबर फंक्शन या मेंबर वेरिएबल को अगर आप बनाने समय प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर या स्पेसिफायर का यूज करते हो तो वो मेंबर्स को आप क्लास के बॉडी के अंदर से यूज कर सकते हो, लेकिन क्लास के बॉडी से बाहर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, they are mean to be accessed from the same class in which they are declared। सेम वही बात जो मैंने आपको बताई, सेम क्लास से यूज करोगे, क्लास के बॉडी के बाहर से आप प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट, when members are protected they can be accessed from any class of the same package। यहां तक समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आपने अपने क्लास के अंदर किसी मेंबर्स को बनाने समय प्रोटेक्टेड लिख दिया, क्या लिख दिया, प्रोटेक्टेड लिख दिया, तो वो मेंबर्स आप क्या कर सकते हो, सेम पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस होंगे उन सारे क्लासेस के थ्रू आप उन मेंबर्स को यूज कर पाओगे। लेकिन अगर अदर पैकेज की बात की जाए तो अदर पैकेजेस के चाइल्ड क्लास ही उन प्रोटेक्टेड मेंबर्स को यूज कर पाएंगे, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। मैं फिर से रिपीट करती हूँ दोस्तों, गौर कीजिएगा। अपने आपने अगर आपने जावा प्रोग्रामिंग में अगर आपने क्लासेस बनाई, क्लास के अंदर आपने किसी भी मेंबर वेरिएबल या मेंबर फंक्शन को, किसी मेंबर को अगर प्रोटेक्टेड रख दिया तो आप उसको सेम पैकेज के किसी भी क्लास से एक्सेस कर सकते हो। अगर आप चाहते हो दूसरी पैकेज के किसी क्लास से एक्सेस करना तो दूसरी क्लासेस पैकेज के दूसरी पैकेजेस के क्लासेस के का अगर चाइल्ड क्लास होगा, दूसरी पैकेज के क्लासेस का अगर चाइल्ड क्लास मौजूद होगा तो ही वो आपके पैकेज के क्लासेस के मेंबर्स को यूज कर पाएगा। चलिए, उम्मीद है आपको समझ आया हो, नहीं आया होगा तो बार बार रिमाइंड करके सुनिएगा जरूर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। When members are public, they are accessible from any class of the package। ये तो आपको पता है कि अगर आपने किसी मेंबर्स को क्लास के अंदर पब्लिक किया है तो वो किसी भी पैकेज से, सेम पैकेज से और अदर पैकेज से भी किसी भी क्लासेस के थ्रू यूज हो सकते हैं। चलिए तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है, नोटिस करिएगा, व्हेन मेंबर आर डिफॉल्ट्स। ये देखिए, जब मैंने बोला था कि अगर किसी मेंबर्स को क्लास के अंदर आप पब्लिक, प्रोटेक्टेड या प्राइवेट नहीं बनाते तो वो मेंबर्स डिफॉल्ट होते हैं। और ये डिफॉल्ट मेंबर्स कब यूज कर सकते हो आप, ये डिफॉल्ट मेंबर्स आप सेम पैकेज के किसी भी क्लास के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। व्हेन मेंबर्स आर डिफॉल्ट, अगर एक जावा प्रोग्राम में आपने एक क्लास बनाया और क्लास के अंदर जितने मेंबर फंक्शंस, मेंबर वेरिएबल्स हैं, सारे मेंबर्स में अगर आपने किसी मेंबर्स को डिफॉल्ट रखा तो आप सेम पैकेज के किसी भी क्लास से आप यूज कर पाओगे, अदर पैकेज के किसी भी क्लास से आप यूज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये एक्सेस मॉडिफायर क्यों लगाया जाता है क्लासेस के पहले, या मेंबर्स के लिए क्यों लगाया जाता है, मेंबर्स कौन कौन से मेंबर्स में हम लोग ये चारों स्पेसिफायर यूज कर सकते हैं, इनको लगाने के बाद इनको यूज कैसे कैसे करोगे आप। ठीक है, जावा में कितने टोटल होते हैं मॉडिफायर्स, सब कुछ मैंने आपको इस लेक्चर में क्लियर कर दिया, जो कि बहुत ही जरूरी है आपके आगे के प्रोग्रामिंग के लिए। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर जो है आज का क्लियर हुआ होगा। बहुत ही सिंपल था और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये आपके प्रोग्रामिंग और इंटरव्यू दोनों के बेसिस पे। अगर आप चाहते हो, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, ठीक है, तो आप इंटरव्यू बेसिस पे अगर कुछ चाह रहे हो, अगर आपकी टॉपिक आपको चाहिए मैम, अगर कोई जावा पे कोई और टॉपिक्स भी है इंटरव्यू बेसिस पे जो मुझे जरूरत है, आप प्लीज वो भी अपलोड करिए, मैं जरूर करने की कोशिश करूंगी। आप मुझे कमेंट कर दो या आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज भी कर सकते हो। दूसरा कि अगर आप मेरे चैनल्स को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया, क्योंकि मैं कोई भी वीडियोस अगर लाऊं तो आपको डायरेक्टली वो मिल सके। आपके फ्रेंड्स वगैरह जो बिगनर्स हैं या सीखना चाहते हैं जावा, या जो इंटरव्यू बेसिस पे भी जावा को अभी लर्न करना चाहते हैं,
उन सभी को ये वीडियो जो है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मोर वीडियोस पहुंच सके। और दोस्तों, जो भी मैं लेक्चर आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, या जो भी लेक्चर मैं अपलोड कर रही हूँ आप लोग के लिए डाल रही हूँ, आप उन सारे लेक्चर्स को पढ़िए या देखिए, समझिए, उनके बाद ही आप नेक्स्ट लेक्चर्स पे फोकस कीजिए, क्योंकि हर एक लेक्चर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।